गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड आइगन वेक्टर्स, तो हमारा मैट्रिसेस का टॉपिक वहां पर खत्म हो गया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारा एक टॉपिक हमने लेफ्ट किया था अबाउट डिटर्मिनेंट्स के ऑपरेशंस हम कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो आपके पास ऐसा टॉपिक आएगा, क्वेश्चन में जो लिखा आएगा वो आएगा विदाउट एक्सपेंडिंग। आप सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था, दैट इज प्लस माइनस प्लस। अगर हम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो या थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करते हैं देन दिस इज द सेम रूल। लेकिन अगर हम सेकंड रो या सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो रूल यही चलता है, लास्ट में आंसर को क्या कर देते हैं हम, माइनस, ठीक है। ये तो जो वे होता है दैट इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक्सपैंड नहीं करना, मतलब वो थोड़ा बड़ा सा है, लाइक आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा कि x प्लस वाई प्लस पी जेड है, ठीक है, यहाँ पर 2ab है, कुछ भी समथिंग आपके सेम एक्स वाई में भी आ सकता है, वो ab में भी आ सकते हैं टर्म, यहाँ पर आपके पास p क्यों दिया हुआ है। तब आप इसको कैसे एक्सपैंड करोगे, क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तब आपके पास कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करने लगती हूँ तो आपके पास क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सो इसको हमने शॉर्ट करने के लिए क्या होता है कि हम क्या लगाते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है। अब ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं ये ध्यान रखना। लाइक इफ यू वांट, देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, जिस में ऑपरेशन लगाना होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। एंड यू नो दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, हम R1 R2 R3 बोलते हैं। दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। तो जिसमें ऑपरेशन लग रहा है वो क्या आएगा इधर, सबसे पहले अगर मैं R1 में लगा रही हूँ तो आई विल राइट R1 हियर। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं हम एरो। एरो मीन्स जो ऑपरेशन लगने वाला है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब R1 में ऑपरेशन लग रहा है, R1 में क्या ऑपरेशन लग रहा है, फॉर सपोज मैंने क्या किया, R1 प्लस R2 किया। मैं 2 रोज को ऐड कर सकती हूँ, मैं इकट्ठे 3 रोज को ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। जितनी भी रोज थी आपके पास आप उनको एक साथ ऐड कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि आपने इस रो को किसी से मल्टीप्लाई किया, इस रो को भी किसी से मल्टीप्लाई किया और इस रो को भी किसी से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया, ठीक है। AR1 प्लस BR2 प्लस CR3, ये आपके पास क्या है, आप किसी जैसे पहली बार इसमें होगा क्या, ये ध्यान रखना, जिसमें ऑपरेशन लग रहा है सिर्फ उसी में चेंज आएगा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं R1 में अप्लाई कर रही हूँ तो R1 में ही आप करोगे कि इसको A से मल्टीप्लाई, इसको B से मल्टीप्लाई, इसको C से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। दिस इज योर CR3 आपके पास। बाकी R2 में कुछ भी नहीं होगा, R3 में कुछ भी नहीं होगा, वो जैसे हैं वो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। अदर थिंग, जब हम माइनस वाला ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे मैंने C1 में लगाया कि C1 माइनस C2, ठीक है, C1 माइनस, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ C1 में से माइनस करूँ C2 और C3 को ऐड करके, इट्स अ पॉसिबिलिटी, आप ये भी कर सकते हो। बट अगर जब आप ऐसे माइनस वाला लगा रहे हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने C1 में लगाया C1 माइनस C2, C2 में लगाया C2 माइनस C3 और C3 में लगाया C3 माइनस C1, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये तीन इकट्ठा नहीं लग सकते। इसमें लग सकते हैं, एडिशन वाले लग सकते हैं, माइनस वाले नहीं लग पाएंगे, क्योंकि इफ इट विल यू विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन देन क्या होगा, आपके पास हो सकता है आंसर क्या हो जाए, 0 0 0 हो जाए, और हर केस में 0 0 नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले, लेकिन पहले यही वाला पॉइंट क्लियर कर लो कि जब आप ये वाला ऑपरेशन क्या है, 3 इकट्ठे नहीं लगा सकते हो, आप 2 अप्लाई कर सकते हो एक टाइम पे, मैक्सिमम 2, और एक अप्लाई कर सकते हो, 3 अप्लाई एट द सेम टाइम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो हम देख सकते हैं, बट आपके पास इकट्ठे आप साइमल्टेनियसली ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब ये अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, लाइक जैसे ऐसा है 1 मंथ पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने C1 माइनस C2 किया, यहाँ 0 हो जाएगा, C2 माइनस C3 है, यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप C3 माइनस C1 करोगे यू विल गेट 0, और जब तीनों 0 हो जाएंगे डिटर्मिनेंट विल बी 0, डिटर्मिनेंट आपका वैनिश हो जाएगा, और हर बार डिटर्मिनेंट वैनिश नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम ये सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। अब आपके पास क्या है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या एक्सपैंड कैसे करना है, ये ऑपरेशन लगाने हैं, क्या सोच के लगाने हैं, भाई अब
पता तो होना चाहिए बनाना क्या है। ऑपरेशन तो तभी लगाएंगे जब हमें पता हो, क्लियर हो कि क्या बनाना है। तो अब हम मूव करते हैं आपका मेन टॉपिक पे कि हमें कैसे डील करना है। अब सबसे पहले क्या होता है एक प्रॉपर्टी कि आपके पास अगर किसी भी कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा जीरो है, देन द आंसर विल बी जीरो। ठीक है, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम। अगर कहीं पे भी ऐसे 2-3 ऐसे यहाँ जीरो पड़ी है, ये यहाँ जीरो पड़ी है, ये यहाँ जीरो पड़ी है, दैट विल नॉट मेक इट जीरो। वो हम सॉल्व करके देखेंगे बन रहा है या नहीं। बट इफ इन केस अगर एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम जीरो है, देन द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ठीक है, दूसरी बात, सबसे पहले अब हम जीरो वाली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट वैनिश कब कब होगा। एक क्या हो सकता है आपके पास कि अगर दो रोज या दो कॉलम बिल्कुल सेम, जैसे इस रो में भी 1 2 3 पड़ा है और इस रो में भी 1 2 3 पड़ा है, इस रो में डजंट मैटर क्या कुछ भी पड़ा है। अगर आपके पास दो रोज सेम है या कोई भी दो कॉलम सेम है, देन द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ठीक है, आपके पास इस केस में भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अब आपके पास क्या होता है कि ये तो जीरो वाले चलो केस आ गए। अगर हमारे पास क्या है, जैसे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे, वहां अगर मैंने 2a लिखा है तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई होती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या किसी भी एक पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 2 2 2 से, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 8। ठीक है, 2 2 2। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि डिटर्मिनेंट हमारा सेम रहे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे हम छोटे होते जब इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हम करते थे ना एडिंग 2 या -2 करते थे, एडिंग 4 बोथ साइड्स। तो इसीलिए करते हैं ताकि जो इक्वेशन थी हमारी वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है, क्वेश्चन पे हमारा कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अगर मैं फॉर सपोज किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ 2 से, देन आई विल राइट, पहले उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा उस डिटर्मिनेंट को, एंड देन ये वाली जो भी रो थी आपकी पूरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और सिर्फ यही वाली रो होगी, बाकी वाला नहीं होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर नाउ? और जब ऐसे ही कॉमन लेते हैं तो कॉमन भी आप पूरी मैट्रिक्स से नहीं लोगे, डिटर्मिनेंट्स के डील कर रहे हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन आएगा। ठीक है, पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट से अगर आपको कॉमन लेना है, लाइक इधर से आपको 2 कॉमन लेना है, इधर से 3 कॉमन लेना है, इधर से 4 कॉमन लेना है, तो 2 3 6 4 24, तो आपका 24 बाहर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको कॉमन लेना है वो भी किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से लेना है, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो वो भी किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को ही करना है। ठीक है, अब आपके पास क्या आता है कि हम ट्राई करते हैं कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सेम सेम बनाएं। ठीक है, ताकि हम उसको बाहर ले सकें। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ये 1 1 1, फॉर सपोज ऐसा था कि आपके पास ये 2x 2y 2z था और यहाँ पर आपके पास y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे आपका z है, यहाँ पे x है और यहाँ पे आपका x है, एंड देन ये आपके पास y है। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है। ओके, और ये 2 2 को तो मैंने ही आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था। अब क्या है आपके पास कि ये 2 2 नहीं था, फॉर सपोज ये आपका पहला ही क्वेश्चन है। चलो इसी से डील करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है कि हम क्या बनाएं या कैसे उसको सेव करें। तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि अगर कुछ कॉमन नहीं बन रहा, लाइक 0 0 नहीं आ रहा है, तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हम 2 जीरोस और एक 1 बनाएं। ठीक है, हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है कि सबसे पहले अगर 1 1 1 दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, तो आपको जीरोस बनाना बहुत इजीली, आप माइनस कर दो, यू विल गेट जीरोस। बट अगर आपके पास 1 1 1 नहीं दिया हुआ है, सो फर्स्टली मेक इट 1 1 1, आफ्टर दैट मेक इट 2 zeros and 1। ठीक है, आपको जीरोस 2 ही बनानी है। अगर आप तीनों जीरोस बना दोगे डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाएगा, वो नहीं करना है। ठीक है, कि हर बार आंसर 0 ही निकाल दो, नो, वो गलत हो जाएगा। तो आपके पास प्रेफरेंस क्या रहती है कि आपको कहीं भी किसी भी रो में या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में, कहीं भी नहीं कि कहीं भी आपने यहाँ 0 बना दी, यहाँ 0 बना दी, 1 बना दिया, नो, यू हैव टू मेक इट इन ईदर 1 रो और अ कॉलम। ठीक है, कि किसी भी रो किसी भी कॉलम में आपने क्या बनानी है, 2 zeros और एक 1 बनाना है। ठीक है, अब लाइक वो क्वेश्चन लिखा जैसे x y z, दिस वाज y z x एंड दिस वाज z x y, ये क्वेश्चन था।
आपको इसको सॉल्व करना था विदाउट एक्सपेंडिंग। अब एक्सपैंड नहीं करना है तो दैट मीन्स आपको प्लस माइनस प्लस रूल तो नहीं लगाना है। अब कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ एक्स वाई जेड पढ़ा है, यहाँ पे वाई जेड एक्स पढ़ा है, यहाँ जेड एक्स वाई पढ़ा है, देखो ऑलमोस्ट सेम पड़ा हुआ है तीनों के पास। इस रो में एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है। अगर मैं तीनों को ऐड कर देती हूँ यू विल गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं चाहे रो वाइज ऐड कर लो इस क्वेश्चन में, बाई चांस इस क्वेश्चन में ऐसा है, चाहे आप रो वाइज ऐड करो चाहे आप कॉलम वाइज ऐड करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो अगर मैं इसको ऐसे ऐड करती हूँ, सब इधर इस वाले में ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी क्या बनेगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे भी क्या बनेगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, यही बना। अगर मैं इसको रो वाइज ऐसे ऐड करती हूँ तब भी क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ बनेगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यहाँ क्या बनेगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, यही बनने वाला है। तो ठीक है हम अप्लाई करते हैं, चाहे आप C1 में कर लो चाहे आप R1 में कर लो, इट्स ऑल अप टू यू, चॉइस आपकी है। ठीक है मैंने C1 में अप्लाई किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, मुझे तीनों कॉलम्स को क्या करना था, ऐड करना था। ठीक है कभी कभी आपको दो को भी ऐड करके यू विल गेट द आंसर। ठीक है अब देखो जब हमने ऐड किया C1 में अप्लाई किया था तो C1 का ऑपरेशन लगेगा कि ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी क्या हो जाएगा y, ये C2 ऐड हो जाएगा इसमें, और ये C3 ऐड हो गया, ये C1 था ये C2 ऐड हो गया और ये C3 ऐड हो गया। अब मैंने आपको बताया था जिसमें ऑपरेशन लगता है सिर्फ उसी में चेंज आता है, बाकी एज इट इज रहते हैं। तो जो आपका C2 था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है अब x प्लस वाई प्लस जेड इसके पास भी है, x प्लस वाई प्लस जेड इसके पास भी है। आपको भी पता था एडिशन इज कॉम्पिटेटिव, आप 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो आंसर विल बी सेम। तो आप x प्लस वाई प्लस जेड लिखो या y प्लस जेड प्लस एक्स लिखो, बात एक ही है, या z प्लस एक्स प्लस वाई लिखो आंसर विल बी सेम। अब देखो तीनों के पास है x प्लस वाई प्लस जेड पूरी कॉलम में, तो मैंने कॉमन ले लिया, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C1, मैंने क्या किया C1 से इसको कॉमन लिया। ठीक है अब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है अब इधर आपके पास क्या आया 1 1 1, और इधर से क्या बचा y z x z x 1। मैंने आपको बताया था अगर 1 1 ना की बनो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रहेगी क्या 1 1 1 बना। अब 1 1 1 से 0 बनाना तो बहुत इजी है, इसमें से इसको माइनस कर दो यू विल गेट 0, इसमें से इसको माइनस कर दो, किसी को भी माइनस कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि R1 में से R2 माइनस करना, R2 से R1 माइनस कर दो, या R3 में से R2 कर दो, R3 में से R1 कर दो, आपको 2 zeros बनानी है, बस जैसे मर्जी आप बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। ठीक है अब देखो मैंने R1 में अप्लाई किया R1 माइनस R2, ठीक है, और सेम टाइम पे मैंने लगा दिया R2 में R2 माइनस R3 में। ये वाला ऑपरेशन एक टाइम पे दो में ही लगा सकती हूँ एज आई टोल्ड अर्लियर। ठीक है ये जो आपने कॉमन लिया हुआ है ये साथ में ही रहेगा। अब जब आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, 1 में से 1 गया 0, अब R1 में से R2 माइनस करो ना तो इस वाली रो में से ये वाला रो माइनस होगा, सो इधर यू विल गेट y माइनस z, इधर यू विल गेट z माइनस x। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे यू विल गेट 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करोगे यू विल गेट z माइनस x, और इसमें से इसको माइनस करोगे यू विल गेट x माइनस y। ठीक है और थर्ड रो आपके पास एज इट इज रहेगी, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है देयर विल बी नो चेंज, थर्ड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है तो थर्ड रो एज इट इज रहने वाली है। अब आपके पास क्या होता है कि अब जब आपके पास 0 0 1 आ जाए यू कैन एक्सपैंड इट। ठीक है क्यों, क्योंकि आपको मैंने रूल बताया था क्या होता है प्लस माइनस प्लस, ये 0 इंटू समथिंग इट विल मेक इट 0, 0 इंटू समथिंग इट विल मेक इट 0, तो आपके पास जो बचेगा 1 1, ऐसे ही होता है ना एक्सपैंडिंग बाय C1। अब हमने C1 से एक्सपैंड किया इसको, R1 से नहीं किया है क्योंकि R1 में नहीं है 2 zeros, जिसमें ज्यादा जीरोस होती है वहां से एक्सपैंड करते हैं, ये मैंने तुम्हें डिटर्मिनेंट में भी बताया था। सो दिस इज 0 दिस इज 0 ओनली इट विल बी +1, ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा। ठीक है ये आपका इधर से चल रहा है। अब जब आपके पास ये क्या आएगा ऐसे ही होता है, दिस विल बी 0 दिस विल बी 0 1। अब ये जिस कॉलम में होता है उसको छोड़ दो, जिस रो में होता है उसको छोड़ दो, बाकी क्या बचा y माइनस z, z माइनस x, z माइनस x, x माइनस y, यही होगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई होना था। ठीक है
अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट का रूल यही कहता है दिस माइनस दिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा आपके पास। तो अब आपके पास क्या है देखो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट वाई जेड बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस माइनस प्लस। और ऐसी होती है ब्रैकेट मल्टीप्लाई, पहले ये वाला एलिमेंट दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला एलिमेंट दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकती हूँ मैं, इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही आना था, लेकिन बाहर क्या है माइनस का साइन है, बाहर माइनस साइन है तो अंदर क्या होना चाहिए चेंज, यानी ये माइनस होना चाहिए और ये प्लस का, यही आना चाहिए। अब देखो आपके पास क्या है, दिस इज योर देखो 2zx माइनस zx, एक प्लस zx, ये आया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आया। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के हो जाएंगे। मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया अगले स्टेप में, तुम अगले स्टेप में लेना। ठीक है, जब आपने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस बाहर आ गया। अब कुछ लोगों को नाइन्थ की प्रॉपर्टी लर्न होगी, वो नाइन्थ की प्रॉपर्टी थी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होती है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आपके पास इतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ बाहर माइनस भी है तो इसके साथ आप क्या लिख लो, एक माइनस। ठीक है, उसके बाद आप माइनस अंदर ले जाना, तो आंसर विल बी 3xyz प्लस का हो जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हुआ, हाँ ये थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें आपको ब्रेन यूज करना पड़ता है कि आपके पास क्या है कि आप ऑपरेशंस लगाओ, और बाई चांस ऐसा हुआ कि इसके एक्सपेंशन में भी आपको थोड़ा सा एक्सपैंड ज्यादा करना पड़ा क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टीज लगानी पड़ी। ठीक है, बट अगर वैसे हम सॉल्व करते तो ज्यादा मुश्किल हो जाता, फिर हमें मल्टीप्लाई करना ज्यादा लेंथी होता। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करती, पहले आता जेड वाई फिर आता माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ज्यादा लेंथी हो जाता। तो यहाँ तक वो इजी था, उसके बाद भी ये इजी था अगर आपको प्रॉपर्टीज लर्न है, अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है। अगर आइडेंटिटीज लर्न है तो सीरियसली ये 2 मिनट का काम भी नहीं है, और अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है देन इट विल टेक टाइम, क्योंकि आपको आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको लर्न नहीं है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 6.2। आई थिंक वो वाओ, मैंने बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही लिखा है, हालांकि मैंने देखा नहीं था, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे बुक्स में है, तो इसलिए मतलब एक रैंडम आपको पता ही होता है कि इसमें एक्स है तो उसमें वाई जेड करना है। ठीक है, अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और अपने आगे फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो भी फार्मेसी पढ़ रहे हैं, आपके कोई यार दोस्त हैं या कजन्स हैं जो भी फार्मेसी पढ़ रहे हैं। ये आपका मैट्रिसेस जो है सिर्फ बी फार्मेसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस 2 में भी ये पूरा टॉपिक है, और आपका डिप्लोमा वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका कोई भी जो है जिसको जो मैट्रिसेस पढ़ रहा है उसके लिए ये काम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आने वाला है देखते हैं। द क्वेश्चन इज, ये 4 ऑर्डर का है, ये सेम ही है, चलो इसको हम नहीं करते हैं, एक और कर लेते हैं भैया। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम है पहले जैसा, उसमें भी आपको एडिशन ही करना है। इसमें भी आपके पास सेम वैसा ही है, ये मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, इसका सिर्फ स्टार्टिंग हिंट दे दूंगी, उसके बाद आपको वैसा ही करना है। ओके, सो इतना टाइम नहीं खराब करेंगे जिस क्वेश्चन में हम। ठीक है, अब देखो क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन था y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, इधर x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स है, उधर एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब देखो
एक्स वाई जेड है, इधर वाई प्लस ऐसा है। आप क्या कर सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं इसमें, या तो इनको इकट्ठा ऐड कर दो, ठीक है। अगर आप इनको इकट्ठा ऐड करोगे ऐसे R1 में ऐड करना, मैं दोनों से समझाती हूँ। अगर C1 में करोगे तो देखो y और y इट विल गेट कैंसल आउट, आपके पास क्या आएगा z प्लस 2x, ठीक है, z प्लस 2x आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ऐड करती हूँ तो z z कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। नो सिमेट्री, कुछ सिमेट्री नहीं बनना है, ठीक है। वो बन भी सकती है, मैं भी आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊंगी जो रह गई है। अगर मैं इधर ऐड करती हूँ x x कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा y प्लस 2z, नो सिमेट्री। तो C1 में तो ऐड करने का फायदा नहीं होने वाला है। अब देखो R1 से करके देखते हैं। अब R इसे रो वाइज करके देखते हैं आप। तो जब इसको आप ऐड करोगे, ये देखो y y इट विल बी 2y, x x 2x, z प्लस z 2z। तो जब आप ऐड करोगे तो 2y 2x 2z बनने वाले हैं। जब आप इधर ऐड करोगे माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस जेड कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट जीरो। और जीरो आना हमारे सबसे अच्छी बात होती है। और जब आप इधर से ऐड करोगे यू विल गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इधर से भी आपके पास क्या है 2x 2y 2z, और उधर से भी क्या आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, सेम बन रहा है। वी कैन टेक इट कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड आप इजीली कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लगा के देखते हैं एक बारी। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, जब आपने ऐड किया तो ये आया 2y प्लस 2x प्लस 2z, ठीक है। जब आपने इधर से ऐड किया ये सारे देखो ऐसे होएगा ना, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। लो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इट विल गेट कैंसिल आउट, इट विल गेट कैंसिल आउट, इट विल गेट कैंसिल आउट, ठीक है। मैं ये वाला भी आपको करके दिखा देती हूँ एक बारी कि ये कैसे आने वाला है। देखो जब आप इन सबको ऐड करोगे, ये आपके पास क्या आ रहा है प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये R1 की, ये R2 की, ये R3 तीनों को ऐड किया, ठीक है। इधर भी आप जब ऐड करोगे यू विल गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ऐसा ही होगा। बाकी दो रोज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आप जिसमें ऑपरेशन लगाते हो सिर्फ उसी में इफेक्ट पड़ता है, बाकी रोज एंड कॉलम्स विल रिमेन सेम, ठीक है। अब देखो y प्लस वाई 2y, z प्लस z 2z, x प्लस x 2x। तो आपके पास ये बन जाएंगे 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। ये z प्लस x, ये x प्लस y। इधर 0 y माइनस z माइनस x, और इधर x प्लस वाई प्लस z y और z। अब देखो 0 में से तो कॉमन आ ही सकता है। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेती हूँ, मैंने पूरे रो से कॉमन ले लिया, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। तो R1 से जब आप कॉमन लोगे सो यू विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड आपने कॉमन ले लिया है। इधर से आपके पास बचा है 1 2 0 1, इधर से बचा z प्लस x प्लस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है, अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दूँ, यू विल गेट 0। आपको 0 चाहिए, 2 0 से एक 1 चाहिए होता है, तो सिंपल है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और इसमें माइनस कर देना। तो मैंने C1 में अप्लाई किया, C1 में क्या अप्लाई किया, C1 माइनस 2 C3। और ये ध्यान रखना मैं C1 में अप्लाई कर रही हूँ तो C3 में नहीं आएगा कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नो, बस जब आप माइनस करोगे तब 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक है। तो देखो 2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आएगा, 2 माइनस 2 0। इधर z प्लस एक्स था, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, तो x प्लस वाई माइनस 2z ये आएगा। बाकी दो रोज कॉलम्स एज इट इज रहेंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अब देखो 2 zeros एक 1 आ गया, इसको सिंपली एक्सपैंड कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब चलो एक चीज और देखते हैं छोटी सी, क्या है वो एक प्रॉपर्टी जो मैं अभी आपको बोल रही थी रह गई है। हाँ जी, अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें अगर कोई डाउट है तो, ठीक है, ताकि आपका साथ के साथ डाउट क्लियर हो जाए। अगर पिछला भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो
इंटरेस्टिंग भी है बल्कि। अब क्या है डिटर्मिनेंट, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में कुछ एडिशन में है, जैसे मैंने ऐसा लिखा हुआ है x + 1, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये लाइक एक ऐसी चीज है, x था, कुछ भी थी, y + z थी, z + x था, y z 0 1 कुछ भी है आपके पास। तो अगर देयर इज समथिंग इन एडिशन, तो आप इसको ब्रेक करके दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट तो ये हो जाएगा, और जैसे इसमें कुछ ऐड में, तो बाकी कॉलम्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड में है ना, ठीक है, हम इसको ब्रेक करेंगे और एक और इसके साथ क्या कर देंगे, इसको प्लस, ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। एक डिटर्मिनेंट में मैं पहले वाले एलिमेंट लिख लूंगी, ये वाले सारे, ठीक है, बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम, प्लस करके मैं ये वाले एलिमेंट्स लिखूंगी, ठीक है। प्लस आपके पास क्या आएगा, y z x, z y 0 और x z 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको दो में स्प्लिट कर सकते हो अगर कुछ एडिशन में है, ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन में है तब भी, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x y z x² y² z² and the next one is 1 + x² 1 + y² 1 + z², ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपके, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब अभी हमने पढ़ा है इफ देयर इज समथिंग इन एडिशन वी कैन ब्रेक इट, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। पहले दो कॉलम तो ऐसे दिखाएंगे, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये 1 1 1 आ जाएगा इसके साथ, प्लस आपके पास क्या है, अगेन कोई कॉलम सेम आएंगे, ठीक है। अब जो एडिशन में वैल्यूज थी क्या थी, x² y² z², यही थी। अब देखो इस वाले में, देखो इस डिटर्मिनेंट में ये दो कॉलम बिल्कुल सेम है। अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं डिटर्मिनेंट विल बी 0, तो यानी ये पूरी वैल्यू तो क्या बन जाएगी, 0, ठीक है। ये इतना वैल्यू क्या बन गई आपके पास, 0। अब बचा क्या है, सिर्फ ये सॉल्व करना। और जब आपके पास 1 1 पड़ा हो तो मैंने आपको सिंपल बताया, द मोस्ट इजी वे, माइनस कर दो, यू विल गेट 0, ठीक है। अब इस वाले में से इसको माइनस कर दो, इस वाले में से इसको माइनस कर दो। R1 पे अप्लाई किया, R1 माइनस R2, R2 में अप्लाई कर दिया, R2 माइनस R3, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, x - y, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे यू विल गेट x - y, इधर आएगा x² - y² और वो उधर 1 में से बन गया 0, इधर आएगा y - z y² - z², इधर भी क्या आ जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा z z² 1, ठीक है, यही आएगा। अब ध्यान से देखो ये 0 0 आ गए हैं, बट अभी भी हम इसको और थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। कैसे, ये x² - y² है, इसकी आइडेंटिटी सबको पता है क्या होती है, x - y x + y, यही होती है, a² - b² a - b a + b। देखो आइडेंटिटीज लर्न होना बहुत जरूरी है, इस वाली एक्सरसाइज में तो बहुत ज्यादा यूज होंगी आपकी, तो आपको लर्न होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी आप पेपर उठा लेना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, कोई आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम उठा लो, कोई आपका स्कूल का बोर्ड एग्जाम उठा लो, यू विल गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो ये x - y है, ये x - y है 0, तो x - y कॉमन आ सकता है लो 1 से, दिस इज y - z, दिस इज y - z, दिस इज 0, तो y - z कॉमन आ सकता है R2 से, ठीक है। टेकिंग x - y and y - z common from R1 and R2 respectively. Respectively का मतलब ये है कि x - y R1 से और y - z, ये पहले लिखा है तो पहले वाले से, दूसरे वाला है तो दूसरे वाले से। तो आपने x - y कॉमन लिया है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर, y - z कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर। यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचा सिर्फ x + y, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ से बचा 1, यहाँ क्या बचा सिर्फ y + z, यहाँ से क्या बचा 0, एंड दिस इज z z² 1। अब इसमें दो 0s और एक 1 पड़ा हुआ है, तो इसको एक्सपैंड किससे कर लो, C3 से, क्योंकि C3 में बना हुआ है आपके पास दो 0s और एक 1,
एक्सपैंड बाय C3 जब हम करेंगे ये दोनों वैल्यू साथ में रहेगी, ठीक है। और आपके पास क्या होएगा, एक्सपैंड जब करेंगे तो यही आता है ऐसे, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, दिस माइनस दिस, ये वैल्यू तो 1 ही है ना, 1 को लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। इट विल बी y प्लस जेड, जब 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट y प्लस जेड, जब इस ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x प्लस वाई, लेकिन बाहर माइनस होता है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये y से y कैंसिल हो गया। सो आपके पास आंसर जो आया दैट इज x माइनस वाई, y माइनस जेड और ये z माइनस x, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ओके। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो भी है आप प्रैक्टिस करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कभी भी कमेंट करके। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है +2 की एलिमेंट्स का है, एनसीईआरटी का है, या किसी भी आर.डी. शर्मा का है, किसी भी बुक का है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन या तो उसी बुक का नेम और एक्सरसाइज मेंशन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर, आई विल हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।